हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राज्य की विधानसभा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं चैप्टर से जुड़े हुए क्विज प्रैक्टिस करना, वो भी एकदम फ्री, तो आप कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके। आपको करना क्या है वो मैं प्रोसेस बता देती हूँ कि अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है तो अच्छी बात है, और नहीं किया है तो सबसे पहला काम है आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना। जैसे ही आप क्या करेंगे, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करेंगे, तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या सेलेक्ट करना है, आरएस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आरएस कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जाना है किसमें, फ्री कोर्स में। किसमें जाएंगे, यहाँ पर आप फ्री कोर्स में जाएंगे, और फ्री कोर्स में जाते ही आपको क्या करना है, आपको मिलेगा 10 मिनट शो के नाम से। इस 10 मिनट शो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, दो चीजें मिलेंगी। एक तो करंट अफेयर्स का क्या है, टेस्ट रहेगा, जो कि प्रत्येक संडे यानी कि प्रत्येक रविवार को रहता है। और दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा आपको 10 मिनट से जुड़ी हुई क्या रहने वाली है, क्विज यहाँ पर रहने वाली है। ये दोनों ही चीजें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्री में कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। तो आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कौन सा, विधानसभा। हालांकि थोड़ा सा मैं इससे पहले बता देती हूँ। देखिए, जब हम आर्टिकल 168 की बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं, जब हम अनुच्छेद 168 की बात करते हैं, तो 168 क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। क्या होगा, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा बच्चों, एक विधानमंडल होगा। क्या होगा, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, विधानमंडल होगा, ठीक है। जिसमें कौन कौन शामिल होंगे, मतलब आपको बताना है कि भाई क्या विधानमंडल जो है, क्या अकेला अकेला तो मिलकर नहीं बनेगा ना, तो कितने लोग इसमें शामिल होते हैं जिससे मिलकर विधानमंडल बनता है। तो आप कहेंगे कि देखिए, एक तो आपके कौन होता है इसमें, राज्यपाल। कौन हो जाएगा, एक तो इसमें राज्यपाल यानी कि गवर्नर होता है। एक यहाँ पर बच्चों कौन सी होती है, विधानसभा होती है। और दूसरी की हम बात करेंगे, तीसरा कौन सा होता है, विधान परिषद होता है। कौन सा होता है, तो तीसरा ध्यान रखिएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, विधान परिषद। कौन सा हो जाएगा, तीसरा आपका विधान परिषद होता है। फिर आर्टिकल 169 की अगर हम बात करते हैं, तो 169 किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो राज्य में विधान परिषद के गठन एवं उत्साधन। उत्साधन का मतलब बच्चों क्या होता है, समाप्त, और सृजन का मतलब होता है एक तरीके से गठन करना। यानी कि ऐसे राज्य जहां पर विधान परिषद है वहां पर समाप्त किया जा सकता है, जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वो कहां पर है, आर्टिकल 169 में हो जाएगी। आपको करना क्या है, अगर किसी राज्य में गठन करना है या समाप्त करना है, तो जो संबंधित राज्य की विधानसभा होगी उसके द्वारा क्या किया जाएगा, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से जो है एक प्रस्ताव भेजा जाता है किसके पास, तो जैसे ही विशेष बहुमत से पारित हो जाएगा, ये जाएगा संसद के पास। अगर संसद जो है यहाँ पर साधारण बहुमत से पारित कर देती है, तो जहां पर विधानसभा है वहां पर क्या है, उसको समाप्त कर सकते हैं। जहां पर नहीं है वहां पर क्या किया जा सकता है, वहां पर सृजित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 169 यहाँ पर हो जाएगा। अब थोड़ी सी अगर अपन बात देखें कि जो विधान परिषद है वो कैसा होता है, स्थायी सदन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे विघटित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, तो आपको ध्यान रखना है कि जो विधान परिषद होगा उसे हम क्या नहीं कर सकते, विघटित नहीं कर सकते। मतलब उसको हम कह रहे हैं समाप्त तो किया जा सकता है, विघटित नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर विधान परिषद के सृजन या उत्साधन, मतलब समाप्ति या गठित करने की बात करेंगे, तो इसकी अंतिम शक्ति जो है वो क्या है, वो संसद के पास यहाँ पर होती है। अब देखिए, वर्तमान में बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान क्या हो जाएगा, एक सदनीय है। अर्थात हमारे राजस्थान में केवल और केवल क्या पाई जाती है, विधानसभा। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। ध्यान रखिएगा, कुंभा को क्या हो गया भैया, टीबी हो जाता है। कैसे याद रखोगे, के फॉर कर्नाटक, यू फॉर क्या हो जाएगा, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एम फॉर बोलो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और बी फोर की बात करेंगे, बी फोर कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, टी फोर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, एक सेकंड चलेगा, है ना। तो यहाँ पर बी फोर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और ए फोर क्या हो जाएगा, कुंभा, मतलब ए फोर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और ध्यान रखिएगा, कुंभा को क्या हो गया भैया, टीवी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो टीवी मतलब क्या हो जाएगा, तेलंगाना। टीवी का मतलब क्या हो जाएगा, तेलंगाना। तो ये जो है क्या है, केवल 6 राज्यों में स्थित है। अगला देखिए,
यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे 2020 में आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। जैसे मैं आपको पूरा प्रोसेस अगर बताऊं, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आंध्र प्रदेश का, तो देखिए आंध्र प्रदेश में जो विधान परिषद है, कहाँ की बात करेंगे, जो आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश में क्या है, अगर विधान परिषद की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था, 1957 में। कब किया गया, 1957 में। वापस इसको समाप्त कर दिया गया, बोलो कब, 1985 में। कब, 1985 में। फिर वापस से इसका जो है सृजन किया जाता है कब, आपके 2007 में। ठीक है, लेकिन समाप्ति के लिए विधेयक जो लाया जाता है, फिर से समाप्ति का जो विधेयक है, तो विधेयक लाया जाता है, बोलो कब, आपके 2019 में। कब, 2019 में। और फिर हम बात करते हैं कि समाप्त, है ना, कि समाप्त की बात जो है वो आपके कब, फिर आपके 2020 में क्या की जाती है कि भैया इसको सिफारिश की जाती है समाप्त करने की। कब की बात हम कर रहे हैं, 2020 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और राजस्थान की स्पेशली बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा अप्रैल, कौन सा हो जाएगा, राजस्थान में अप्रैल 2000, कौन सा हो जाएगा, राजस्थान की बात करेंगे तो अप्रैल 2012 में क्या हो चुका है, विधान परिषद के गठन हेतु प्रस्ताव भेजा था। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो आर्टिकल 169 है ये कोई केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। क्या है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि भैया ये जो है क्या नहीं है, कोई बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो चाहे तो क्या कर सकती है, अगर वो चाहे तो क्या करे भाई, यहाँ पर गठन कर सकती है संसद, नहीं चाहे तो नहीं करेगी। मतलब आप उसको इंसिस्ट नहीं कर सकते भैया तुमको करना ही पड़ेगा है। साथ ही देखिए, साथ ही अगला जो है आर्टिकल आता है 170, इसमें बताया गया है विधानसभा की संरचना। तो विधानसभा की संरचना की बात करेंगे, देखिए जरा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बच्चों, मैक्सिमम आपके जो है सीटों की संख्या या निर्वाचन क्षेत्र कह लीजिए तो 500 हो सकते हैं, और कम से कम यानी कि न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 60। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मिजोरम 40, गोवा 40, सिक्किम 32, पुदुचेरी, हालांकि नागालैंड भी है। और सर्वाधिक जो विधान उसकी बात करेंगे, यहाँ पर सर्वाधिक जो विधानसभा सीटों की संख्या कहाँ पर है, यूपी में है, कितनी है, 403 सीटें हो जाएंगी, या निर्वाचन क्षेत्र भी आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्रथम आप चुनाव आप सब जानते हैं 1952 में हुए थे। उस समय विधानसभा की सीटों की संख्या 160 थी, जिसमें आप जानते हैं सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी, और राम राज्य परिषद को 24 यहाँ पर सीटें मिली थी। छठवीं विधानसभा 1977 में यहाँ पर जो है क्या है, तो आप कहेंगे कि देखिए 184 से बढ़ाकर, है ना, 184 से बढ़ाकर सीटें कितनी हुई थी, यहाँ पर 200 सीटें, या मैं कहूँ निर्वाचन क्षेत्र जो है यहाँ पर हो जाते हैं। तो देखिए आगे देखिए, अनुच्छेद 170 का 2, यानी कि सभी जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका भौगोलिक आधार क्या है, मतलब किस बेस पर ये निर्वाचन क्षेत्र जो है किए गए हैं। तो आप कहेंगे कि सीटों का निर्धारण जो है, जो वहां जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर सीटें ज्यादा हैं, और जहां पर पॉपुलेशन कम है वहां पर क्या है, सीटें कम है, ताकि उचित जो है क्या है प्रतिनिधित्व हो सके सभी का। तो यही यहाँ पर, हालांकि शुरुआत में जब संविधान जो है निर्माता ये चाहते थे कि देखिए ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई देखिए सभी में समान जो है क्या है ये रख दें सीटें, बट फिर वही होता कि सभी को क्या है उचित प्रतिनिधित्व तो एक तरीके से नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर देखिए विधानसभा की बात करते हैं तो SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान 332 में मिलता है। 200 सीटों की बात करेंगे विधानसभा में तो 34 सीटें SC की हैं, और ST की कितनी सीटें हैं, 25 हैं। और ये आपके ध्यान रखिएगा PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर में जो है क्या है क्वेश्चन आपके पूछा गया है। राजस्थान लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें SC की हैं और 3 सीटें जो है क्या है ST की हो जाएगी। लोकसभा में जैसे SC ST की रिजर्वेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, 330 यहाँ पर हो जाएगा। आके देखिए 170 का 3, 84वां संविधान संशोधन 2001 में होता है। राजस्थान विधानसभा के लिए आवंटित सीटें होती हैं, और 2026 के बाद होने वाली जो पहली जनगणना के पश्चात निर्धारण किया जाएगा, ऐसा हुआ था। लेकिन वर्तमान में सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना पर आधारित है। हालांकि 104वां जो संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें एंग्लो इंडियन वाला भी पड़ा होगा, उसको भी निरसित किया गया है। साथ ही साथ जनवरी 2030 तक क्या है, ये जो रिजर्वेशन है या जो आरक्षण की समय सीमा है इसको बढ़ा दिया गया है। 171 में बात होती है बच्चों किसकी, विधान परिषद की संरचना की। मतलब विधान परिषद की जो अधिकतम सीटें हैं वो कितनी होगी, तो मतलब जो संबंधित राज्य की विधानसभा होगी उसके कितना नहीं हो सकती, तो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम राजस्थान में मान लीजिए विधान परिषद का गठन होता है तो कितना होगा, अब बताओ विधानसभा सीटें कितनी है राजस्थान में, 200, तो 200 का 1/3 से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान में अगर विधान परिषद का गठन होता है
तो इसका मतलब 66 सीटें जो है क्या है हमारी विधानसभा में टोटल देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। और 40 से कम भी नहीं हो सकती, मतलब न्यूनतम 40 हो सकती है। 171 का क्लॉज 2 क्या कहता है? ये कहता है कि संसद विधि के द्वारा क्या कर सकती है कोई प्रावधान, मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर संसद विधि के द्वारा कोई प्रावधान नहीं कर देती जब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना वही रहेगी जो यहाँ पर डिसाइडेड है, ठीक है। अगर कोई कानून बन जाता है वो अलग बात है। 171 के 3 में ध्यान रखना, वही निर्वाचक मंडल के द्वारा क्या है इनका सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। कुल सदस्य संख्या का 1/3, ये मैंने अलग से पढ़ा रखा है। जैसे देखिए 1/3 की बात करेंगे राज्य की नगर पालिका से, तिहाई सदस्य जो वर्तमान में विधानसभा के सदस्य नहीं है। 1/12 सदस्य 3 वर्ष पुराने स्नातक माध्यमिक विद्यालय विश्वविद्यालय से राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है और बाकी के 5/6 निर्वाचित होते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन। 71 का 4 कहते हैं कि विधान परिषद के जो सदस्यों का निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। जबकि 5 ये कहता है कि जो विधान परिषद के 1/6 सदस्य हैं जिनको साहित्य विज्ञान कला सहकारी आंदोलन समाज सेवा में अनुभव है वही होंगे। तो विधान परिषद की सीटें यूपी में कितनी है, ध्यान रखिएगा कितनी है, 100 हो जाएंगी। 172 राज्य विधानमंडल की अवधि क्या होगी? भाई देखो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हालांकि इमरजेंसी में संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। और ऐसा अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राजस्थान की ऐसी विधानसभा कौन सी थी जिसका यहाँ पर क्या किया गया था, कार्यकाल बढ़ाया गया था। अगर आपको पता लग जाएगा तो ध्यान रखना उसी विधानसभा में सर्वाधिक सेशन हुए थे और वही जो है सर्वाधिक कार्यकाल वाली जो है आपकी विधानसभा हो जाएगी। आपातकाल के समाप्त होने के बाद 6 माह मैंने इसमें लिख ही रखा है, ध्यान नहीं रहा, 5वीं विधानसभा के दौरान बढ़ाया गया था। सर्वाधिक कार्यकाल वाली 5वीं विधानसभा है। 172 का 2 विधान परिषद चूंकि स्थायी सदन है भंग नहीं हो सकता, समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त। 173 में योग्यताएं हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 174 में राज्यपाल 17वां विधानसभा को विघटित कर सकता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 174 का 1 राज्यपाल एक सदन या दोनों सदनों का जो है सत्र आहूत कर सकता है। इसकी जो सूचना है वो कौन देगा, सचिव प्रत्येक सदस्य को 21 दिन पहले देता है, किसके लिए, जब बैठक बुलानी होती है उसकी। तो पहली बैठक यानी कि पहले सत्र की जो क्या होगी, जो प्रथम सत्र की जो अंतिम बैठक होगी और द्वितीय सत्र की जो पहली बैठक होगी उसके बीच में कितने माह का समय होना चाहिए, 6 माह का समय होना चाहिए। 174 का 2 का क्लॉज 17 कर सकता है, एक साथ या दोनों का साथ में कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को क्या है, विघटित या भंग भी कर सकता है। विधानसभा का सत्र, भाई देखिए विधानसभा का जो सत्र है वो आहूत मतलब यहाँ पर, लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है आप जानते हैं, अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। मतलब आहूत तो आप जानते हैं कौन कर देगा, चलो राज्यपाल कर देगा, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्ष करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लेकिन विधानसभा की जो बैठक जो होती है उसको स्थगित भी कौन करता है, अध्यक्ष करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः राज्यपाल मंत्री परिषद, लेकिन मुख्यमंत्री के बिना जो है क्या है, सलाह की, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। देखो 17 से स्थगन, सत्र के साथ साथ बैठक समाप्त हो जाती है। इसमें स्थगन में सत्र समाप्त नहीं होता लेकिन बैठक समाप्त हो जाती है। सत्र अवसान राज्यपाल करेगा, स्थगन विधानसभा का अध्यक्ष करता है। 1 वर्ष में कुल सत्रों की बैठकों की संख्या 60 से कम नहीं होगी। साइन डाई क्या कहते हैं, सत्र को जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे उसको हम जानते हैं किसके नाम से, साइन डाई के नाम से, ठीक है। साथ ही देखिएगा, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हमारा चल रहा है होली हंगामा ऑफर, जिसमें आपके पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 दिन। तो अगर आप चाहते हैं अपने सपने को साकार करना, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें और चूक गए हैं होली के अवसर पर यहाँ पर ऑफर से, तो हमारी जो है क्या है, एक्सटेंड हमने इसको कर लिया है बच्चा, जहाँ पर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। 6 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, कोर्स की वैधता बढ़ाने पर 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऑफर केवल 9 मार्च यानी कि सिर्फ 2 दिन शेष है। तो आज ही अपने फेवरेट बैच जैसे 2.0 टारगेट बैच, क्या फायदा है इसका, चूंकि वैकेंसी अभी कभी भी आ सकती है और चूंकि वैकेंसी कभी भी आ जाए तो हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है समझ में नहीं आता, या ऐसे न्यू अभ्यर्थी जिनको नहीं पता होता शुरू में स्टार्टिंग कहाँ से करें कैसे करें, तो ये हमारा टारगेट बैच उन्हीं जो है क्या है बच्चों को समर्पित है। साथ ही देखिए प्रीलिम्स में समग्र बैच, लाइफ फ्रॉम क्लासरूम, ये एक ऐसा बैच है जहाँ पर क्लासरूम का पूरा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा।
दूसरा बेस्ट ऑप्शन ये है जयपुर जोधपुर शहर दोनों में से किसी का भी आप जो है क्या है ये बैच परचेज कर सकते हैं। फाउंडेशन निर्मल बैच, नाम से समझ में आ रहा है फाउंडेशन, जब तक आप नींव मजबूत नहीं होगी तब तक मकान जो है क्या है, मतलब कह सकते हैं ना कि मतलब जो है मकान जो है मजबूत नहीं बनेगा। तो वैसे ही जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप पूरा कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर बेसिक से लेकर पूरा कंसेप्ट अवधारणा जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी निर्मल बैच 8.0 में। साथ ही देखिए निर्मल 2.2 5 जनवरी से बैच शुरू हुआ है। खास बात यह है चूंकि इंग्लिश माध्यम की जो है स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है मटेरियल, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भटकाव या डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। आप इस बैच के साथ जुड़िए और अभी यहाँ पर ऑफर भी है, जैसे देखो 8,000 प्राइस है, वैसे ही बहुत कम प्राइस है, फिर भी आप यहाँ पर सभी जो है क्या है बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं जो कि केवल होली हंगामा ऑफर में मिलेगा। फतेह बैच 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। और साथ ही बच्चों देखिए आरए 2026 फ्री कोर्स, ये हमारा कोर्स का एक नवाचार है जिसमें आपको मिल सकते हैं सब्जेक्ट वाइज नोट्स, करंट अफेयर्स मैगजीन, वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट सेशन, प्रिंट निकालिए या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, क्यूआर कोड स्कैन करना है और इसे ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लीजिएगा, जहां पर आप क्या कर सकते हैं अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।